Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. Dear student, we are talking about your fourth chapter, that is agriculture. And in this chapter today, we will talk about the contribution of agriculture to the national economy, what kind of the employment generated by the agriculture. So we will talk about it. So, as you know that agriculture is the backbone of Indian economy, so its share into the gross डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए जीडीपी में हम सबको पता है इसका काफ़ी अहम रोल रहा है कि जो हमारा इंडिया है उसकी इकॉनमी और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है ये इसका मेन बैकबोन रहा है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी जो बनती है वो हमारे पास एग्रीकल्चर से ही बनती है, क्योंकि इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चरल कंट्री। तो इसकी सारी इकॉनमी जो है आपका जीडीपी जो है आपकी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। हमने हमारे एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट स्टार्ट किया था 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 से ही हमने इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था और अभी तक इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रेंड देखने को मिला है हमारे एग्रीकल्चर में, जो जीडीपी का जो शेयर है आज इस समय हमारे कह सकते हैं इन प्रेजेंट टाइम इट इज़ डिक्रीजिंग। जीडीपी के अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो डे बाई डे क्या होता जा रहा है, आपका डाउन होता जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस चीज़ के। कुछ कारणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई क्या कारण है। वैसे हमने पहले ही डिस्कस किया गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं इंडियन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो अगर हम 2011 तक की बात करते हैं तो अभी भी हमारे इंडिया के अंदर जो है आपका 52% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं, यानी कि अभी भी हमारे पास इंडिया की जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर में वर्क कर रही है। और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड और हमारे पास जो जीडीपी है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, हमारे पास डाउन होती जा रही है, ठीक है। तो ये इसके मेन कारण हैं कि भाई कुछ स्पेशली रीज़न है इसके। अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो हमारी इंडिया की इकॉनमी है वो डाउन होती जा रही है, लेबर है अभी भी हमारे पास मोर देन 50% जो है वो आपका वो इस पर डिपेंड करती है। उसके बाद भी हमारी इकॉनमी डे बाय डे डाउन होती जा रही है। या जो हमारे पास एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो कह सकते हैं आपका जो योगदान है जीडीपी के अंदर वो बहुत डाउन होता जा रहा है। तो डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस, ये काफ़ी सीरियस मैटर है, बिकॉज एनी डिक्लाइन into the agriculture that will lead to the डिक्लाइन इन द अदर स्पेयर ऑफ द लाइफ एज वेल। अगर हमारा एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होता तो ये हमारे पास दूसरी चीज़ों के लिए भी डिक्लाइन होता होगा, जैसे कि जो हमारी इकॉनमी है वो भी डाउन जाएगी, लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी डाउन हो जाएगा। सो अगर हमारा जो एग्रीकल्चर है इस तरह से कंटिन्यूसली अगर डिक्रीज होगा तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा और गवर्नमेंट ने कंसीडर किया कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पहले भी पढ़ा था कि क्या एग्रीकल्चर से क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंस हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इसके लिए कंसर्न रूल बनाए हुए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं दैट इज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन स्टेप लिए जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। गवर्नमेंट ने स्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। इसने इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल डेवलपमेंट में जो डिस्कस किया था ICAR हमारा डेवलप किया गया है। इसके साथ गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, वेटरनरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं, एनिमल हस्बेंड्री ब्रीडिंग कैसे की जाती है, हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट किया गया है। ये सब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर के जो ट्रेंड देखा कि भाई जो हमारा डिक्लाइन हो रहा है उसको संभालने के लिए ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट किया है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हमारे पास बन चुके हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसने मीटरोलॉजिकल एंड द वेदर फोरकास्ट सिस्टम बनाए हैं, जिनकी वजह से किसानों को अर्लियर इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि भाई बारिश होने वाली है या फिर किस तरह का मौसम रहने वाला है। इसके साथ साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम भी चलाए गए हैं रेडियो पर, टीवी पर, जिससे हमारे किसानों को हेल्प मिलती है। तो टाइम टू टाइम एजुकेट किया जाता है कि उनको किस तरह की फसलें उगाना है और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान। सो गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के बाद भी जो हमारा एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। हमारे इंडिया का जो पर हेक्टेयर पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री।
अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं, हम इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ पर्टिकुलर रीजन की। भाई जो हमारे इंडिया है उसमें जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है फर्टिलाइज़र पे, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। किसान को उतने बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जितने उनको मिलने चाहिए कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हटा दिया, जिसकी वजह से जो हमारे इंडियन फार्मर है उनको फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सामना करना पड़ता है, उनसे कंपटीशन करना पड़ता है। जिसकी वजह से भी अब इसमें किसानों ने अपना इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। इसके साथ साथ किसानों ने जब देखा कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फार्मर्स दे हैव स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर से उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। सो यू सी दैट दीज आर सम सिचुएशन इन इंडिया ऑफ द एग्रीकल्चर। ये हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन है, जीडीपी जो हमारे पास जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ऑल्दो कि इंडिया की जो जीडीपी है वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, फिर भी अभी हमारा जो इसमें डिक्लाइन देखा गया है एक बहुत ही सीरियस मैटर है, एंड गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव इट बाय एनी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ द एग्रीकल्चर टू द इंडियन इकॉनमी। कि हमारे यहाँ पे देखो मोर देन 52% से ज़्यादा लोग हमारे अभी भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो उस लेवल तक हमारा नहीं पहुँच पाया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप अगेन यू कैन राइट इनटू द गूगल क्लासरूम, आई विल आंसर इट इनटू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। हम एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं बेटा, आप सभी को इन सब पॉइंट्स को लिखना है और लर्न करना है।